कर्म की गति जो होती है वो बड़ी गहन होती है। कर्म आप आज करेंगे तो ज़रूरत नहीं है कि तुरंत ही आपको उसका फल मिल जाए, लेकिन मिलता ज़रूर है। इसलिए कर्म का स्वरूप हमें जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्म ऐसे करें कि कर्म विकर्म न बने, दूषित या बंधन कारक भी न बने और अकर्म में बदल जाए। जो करता है वह अकर्ता हो जाए और अपने परमात्मा पद को पाले। इसी संदर्भ में मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी कहूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि कर्म का जो सिद्धांत है वह अकाट्य है, उसको कोई काट नहीं सकता। किसी नगर में एक इंजीनियर रहता था जो नहर का कार्यभार संभालता था और वही आदेश देता था कि किस क्षेत्र में पानी देना है। एक बार एक किसान ने एक लिफाफे में 100 रुपए की 10 नोट देते हुए उससे कहा कि साहब, कुछ भी हो पर फला व्यक्ति को पानी न मिले, आप ऐसा प्रयास कीजिए। ये मेरा छोटा सा काम है और इसको कीजिए। जो इंजीनियर था उसने सोचा कि 1000 रुपए शायद मेरे भाग्य में आने वाले हैं, इसलिए यह दे रहा है। लेकिन फिर उनके मन में विचार आया कि गलत ढंग से रुपए लेकर मैं क्यों कर्म बंधन में पड़ूं। अगर 1000 रुपए आने वाले होंगे तो कैसे भी करके आ जाएंगे, और मैं गलत कर्म करके 1000 रुपए क्यों लूं। मेरे अच्छे कर्मों से अपने आप रुपए आ जाएंगे। तो उन्होंने 1000 रुपए उस किसान को लौटा दिए और मना कर दिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर कुछ महीनों के बाद वही इंजीनियर एक बार मुंबई से लौट रहा था, तो मुंबई में एक व्यापारी का लड़का उसके साथ बैठा था। वो जा रहे थे ट्रेन से और व्यापारी का लड़का उनके साथ में बैठा था। तो सूरत आकर वह जल्दबाजी में उतर गया और अपनी अटैची गाड़ी में ही भूल गया। वह इंजीनियर समझा कि यह अटैची उसी लड़के की है जो मेरे पास में बैठा था। तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी। अटैची लावारिस पड़ी थी, तो इंजीनियर ने अटैची उठा ली और घर ले जाकर खोली तो उसमें देखा पता, टेलीफोन नंबर वगैरह सब कुछ था। तो इधर सूरत में जो व्यापारी का लड़का था वो बड़ा परेशान हो रहा था, और वो हीरे के व्यापारी का लड़का था और उसमें पैसे भी थे और कच्चा माल भी था और डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। तो अब ये सब बातें वो किसको बताए तब भी मुसीबत होगी। तो दूसरे दिन सुबह सुबह फ़ोन आया कि आपकी अटैची रेलगाड़ी में रह गई थी जिसे मैं ले आया हूँ, और ये मेरा पता है, आप इसे ले जाइए आकर। तो व्यापारी और उसका बेटा गाड़ी लेकर उस नगर में पहुँच गए जहाँ पे साहब का बंगला था, और उन्होंने पूछा कि साहब आपने ही फ़ोन किया था। तो इंजीनियर साहब ने कहा तसल्ली रखें, आपका सब सामान सुरक्षित है। और इंजीनियर ने अटैची उस व्यापारी को वापस दे दी। व्यापारी ने देखा कि अंदर सभी उसका माल सामान रुपए ज्यों के त्यों हैं। तो उनके दिमाग ख्याल में ऐसा आया कि ये साहब नहीं भगवान है। ऐसा सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनका दिल भर आया और उन्होंने कोरे लिफाफे में कुछ रुपए रखे और जो इंजीनियर था उसके पैरों में रखकर हाथ जोड़कर बोले कि साहब, फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी ही सही, हमारा इतना सेवा स्वीकार जरूर कीजिए। इंजीनियर पहले रिटर्न कर रहे थे, फिर उनके आग्रह करने पर रख लिए। और फिर उसके बाद वो लोग चले गए, व्यापारी लोग। तो इंजीनियर ने उस लिफाफे को खोल के देखा तो उसमें 2000 रुपए थे। इंजीनियर ऐसा सोच भी नहीं सकता था। और फिर इंजीनियर ने सोचा कि शायद अगर ये 1000 रुपये उस किसान से मैं गलत तरीके से ले लेता तो ये 2000 रुपये मुझे नहीं मिलते। यह कर्म का ही सिद्धांत है दोस्तों, कि जो आपके भाग्य में है वो आ जाएगा, लेकिन आप उसको सही रास्ते से लें। क्योंकि जो लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते से कुछ लेते हैं वे दुष्कर्म करके, पाप करके पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन जो धीरज रखते हैं वे ईमानदारी से उससे कहीं ज़्यादा ही पा लेते हैं, उससे ज़्यादा ही उनके भाग्य में होता है। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी? आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।